पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। अतीन्द्रिय क्षमताएं पृष्ठभूमि एवं आधार। मनुष्य में काम करने और सोचने की क्षमता है। इन्हीं दोनों के समन्वय से अनेकानेक प्रकार की कलाओं और कुशलताओं का स्वरूप सामने आता है। उपार्जनों और उपलब्धियों के पीछे इन्हीं क्षमताओं का संयोग उपयोग काम कर रहा होता है। समृद्धि और वैभव के जो कुछ चमत्कार दिखते हैं, उनके पीछे मनुष्य की यह शारीरिक और मानसिक क्षमताएं ही काम कर रही होती हैं। अतिरिक्त क्षमताएं इससे आगे की भूमिका में उत्पन्न होती हैं। इन्हें विभूतियां कहते हैं और इनके पीछे देवीय अनुकंपा काम करती समझी जाती है। रिद्धि सिद्धियों का क्षेत्र यही है। योगाभ्यास, तपश्चर्या, तंत्र प्रयोग, भक्ति साधना आदि अनुष्ठानों का आश्रय लेकर इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। चेतना की गहरी खोजबीन करने पर पता चलता है कि यह बाह्य उपार्जन नहीं, आंतरिक उद्भव है। मानवीय सत्ता का बहुत थोड़ा अंश ही प्रयोग में आ सका है। जितना ज्ञात है और जिसका प्रयोग होता है वह बहुत थोड़ा अंश है। इससे कितनी ही गुनी संभावनाएं मानवीय सत्ता के गहन अंतराल में छिपी पड़ी हैं। धरती की ऊपरी सतह पर तो घास पात उगाने की क्षमता ही दिख पड़ती है। कहीं धूली, कहीं पत्थर बिखरे दिखते हैं, पर गहराई तक होते जाने पर बहुमूल्य खनिजों की परतें उपलब्ध होती जाती हैं। ठीक इसी प्रकार शरीर की श्रम शक्ति और मन की चिंतन शक्ति के आगे गहराई में उतरने पर उन क्षमताओं का अस्तित्व सामने आता है जिन्हें अतीन्द्रिय या देवीय कहते हैं। वस्तुतः वे भी व्यक्ति की अपनी ही अभिज्ञात एवं उच्चस्तरीय सामर्थ्य ही होती हैं। उन्हें प्रयत्नपूर्वक जगाया या बढ़ाया जा सकता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने जो अतीन्द्रिय क्षमताएं खोजी हैं, वे उन्हें 4 वर्गों में विभक्त करते हैं। 1. क्लियरवॉयंस, परोक्ष दर्शन। वस्तुओं या घटनाओं की वह जानकारी जो ज्ञान प्राप्ति के सामान्य आधारों के बिना ही उपलब्ध हो जाए। नंबर 2. प्रीकॉग्निशन, भविष्य ज्ञान, बिना किसी मान्य आधार के भविष्य की घटनाओं का ज्ञान। 3. रेट्रोकॉग्निशन, भूतकालीन ज्ञान, बिना किसी मान्य साधनों से अभिज्ञात भूतकालीन घटनाओं की जानकारी। टेलीपैथी, विचार संप्रेषण, बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचार दूसरों के पास पहुंचाना तथा दूसरों के विचार ग्रहण करना। इस वर्गीकरण को और अधिक विस्तृत किया जाए तो उन्हें 11 प्रकार की गतिविधियों में बांटा जा सकता है। बिना किसी ज्ञातव्य साधनों के सुदूर स्थानों में घटित घटनाओं की जानकारी मिलना। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मनस्थिति तथा परिस्थिति का ज्ञान होना। भविष्य में घटने वाली घटनाओं का बहुत समय पहले पूर्वाभास। मृतात्माओं के क्रियाकलाप जिससे उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष परिचय मिलता हो। पुनर्जन्म की वह घटनाएं जो किन्हीं बच्चों, किशोरों या व्यक्तियों द्वारा बिना सिखाए समझाए बताई जाती हों और उनका उपलब्ध तथ्यों से मेल खाता हो। किसी व्यक्ति द्वारा अनायास ही अपना ज्ञान तथा अनुभव इस प्रकार व्यक्त करना जो उसके अपने व्यक्तित्व और क्षमता से भिन्न और उच्च श्रेणी का हो। शरीरों में अनायास ही उभरने वाली ऐसी शक्ति जो संपर्क में आने वालों को प्रभावित करती हो। ऐसी प्रचंड मनोबल जो असाधारण दुस्साहस के कार्य
विनोद की साधारण स्थितियों में कर गुजरे और अपनी तत्परता से अद्भुत पराक्रम कर दिखाए। अदृश्य आत्माओं के संपर्क से असाधारण सहयोग सहायता प्राप्त करना। शाप और वरदान जैसी शब्द प्रहार की शक्तियाँ जो व्यक्तियों व वस्तुओं पर दीर्घकालिक प्रभाव बनाए रह सकते हैं। परकाया प्रवेश या एक आत्मा में अन्य आत्मा का सामायिक प्रवेश, इसी के अंतर्गत शरीर से बाहर आत्मसत्ता के होने की आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस OBE अनुभूतियाँ भी आती हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ विविध तथा विसंगत बहुवर्गीय क्रम की अनेकों घटनाएं हो सकती हैं जिनसे अतीन्द्रिय शक्ति प्रमाणित होती हो, जैसे मनुष्योत्तर जीवों के असाधारण अतीन्द्रिय क्षमताएं। योग शास्त्रों में आत्मा को परमात्मा से मिलाने, जीव को ब्रह्म में विलीन करने वाली साधनाओं द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति संभव बताई गई है। वही यह भी बताया गया है कि ये साधनाएं करते करते मनुष्य अनेक दिव्य शक्तियों का स्वामी बन जाता है और उसके भीतर ऐसी विभूतियाँ विलक्षणताओं के उद्भव की बात भी कही जाती है जिन्हें चमत्कारी सिद्धियाँ कहा जाता है। योग दर्शन के 4 पादों में से एक पाद, एक अध्याय में तो केवल उसी बात का विवेचन किया गया है कि योग साधक को कौन कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दूरदर्शन, भूत भविष्य का ज्ञान, पार्थिव, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता, छाया पुरुष, ज्ञान सिद्धियाँ तथा अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, कार्यशपथ और अनभिघात आदि सिद्धियों का उल्लेख आता है। अन्यान्य शास्त्रों में इन सिद्धियों का इतना सविस्तार उल्लेख मिलता है कि उन्हें पढ़कर सहज ही विश्वास करते नहीं बनता। कई लोग इसी कारण योग शास्त्र और उसकी सिद्धियों को कपोल कल्पित मानते थे। कल तक विज्ञान की भी यही धारणा थी, किंतु जब इस तरह की अनेकानेक घटनाएं और सिद्धि संपन्न व्यक्तियों का विश्लेषण तथा परीक्षण किया गया तो पता चला कि अतीन्द्रिय सामर्थ्य केवल कहने सुनने या मनमोदक खाने जैसी ही बात नहीं है, बल्कि वह तथ्यपूर्ण है और योग साधना द्वारा उनका विकास एक विज्ञान सम्मत प्रक्रिया से होता है। उसके द्वारा विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त परम चेतना से तादात्म्य स्थापित कर जीव चेतना उसकी सामर्थ्य को अर्जित करने लगती है। मुंडकोपनिषद के दूसरे अध्याय में महर्षि अंगिरा शौनक से कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसी के जैसे रूप रंग वाली हजारों चिंगारियाँ चारों ओर निकलती हैं, उसी प्रकार परम पुरुष अविनाशी ब्रह्म से नाना प्रकार के मूर्त अमूर्त भाव निकलते हैं। उन्हें जीव सत्ता भी कहा जा सकता है। चिंगारियाँ जिस प्रकार अग्नि की समस्त विशेषताएं अपने में समाहित किए रहती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा में भी परमात्मा की समस्त विशेषताएं अंतर्निहित रहती हैं। उन्हें प्रयत्नपूर्वक योग साधना और तपश्चर्या द्वारा जागृत किया जा सकता है। उस जागृति के फलस्वरूप जो कुछ इंद्रियातीत है वह इंद्रिय गम्य बन सकता है और जिसे बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता, जो बुद्धि की जड़ पकड़ में नहीं आता, वह प्रज्ञा द्वारा जागृत सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञान पहले इन तथ्यों को नकारता आ रहा था, पर नकारने से तो कोई तथ्य असत्य नहीं हो जाता। जो घटनाएं अनादिकाल से घटती आ रही हैं, यदाकदा घटने के कारण वे विचित्र और चमत्कारी भी लगती हैं, परंतु उनके पीछे चेतना विज्ञान के सुनिश्चित नियम काम करते हैं। आज भी घटती हैं,
पहले लंबे समय तक उन्हें गप, भ्रम या मनगढ़ंत कहा जाता रहा, परंतु विज्ञान उनकी ओर से और अधिक आंखें मूंद नहीं रह सका। अब इन घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन भी किए जाने लगे हैं। उनके निष्कर्षों को पुष्टि करने के लिए प्रयोगशालाओं में परीक्षण भी होते हैं तथा जो तथ्य विदित होते हैं उन्हें निर्विवाद रूप से प्रकाशित किया जाता है। उदाहरण के लिए, बिना किसी बाहरी संसाधन के मीलों दूर घटी घटनाओं का आभास ही लिया जाए, जिसे आध्यात्म की भाषा में दूरबोध कहते हैं। आत्मा की यह सामर्थ्य लंबी योग साधनाओं के अनवरत अभ्यास से प्राप्त होती है, किंतु यदा कदा सामान्य स्थिति में भी इसकी अनुभूति हो जाती है। एक घटना सन 1918 की है। लंदन में 4 वर्ष का बालक जॉन हक्सले अपने हमउम्र अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। अचानक उसे खेलते खेलते न जाने क्या हुआ कि वह चिल्लाता हुआ घर के भीतर दौड़ आया, मेरे पिता का दम घुटा जा रहा है, उन्हें बचाओ, वे एक कोठरी में बंद हो गए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जॉन इतना कहकर बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसके मुंह से जो पहले शब्द निकले वह थे, अब भी ठीक हो जाएंगे। उस समय जॉन के पिता प्रथम महायुद्ध में फ्रांस के मोर्चे पर लड़ रहे थे। युद्ध समाप्त होने पर जब वे घर वापस आए तो उन्होंने बताया 7 नवंबर को वे एक गैस चैम्बर में फंस गए थे और वहां से किसी अदृश्य शक्ति के सहयोग से ही वे निकल पाए। घर के लोगों को तब एकाएक याद आया कि जिस दिन जॉन खेलते खेलते बेहोश हो गया था उस दिन भी 7 नवंबर थी। इस प्रकार की एक नहीं असंख्य घटनाएं हैं। कई व्यक्तियों को रहस्यमय अनुभव होते हैं और कभी पता चलता है कि उन्होंने जो अनुभव किया वह अमुक स्थान पर ठीक उसी प्रकार घटा। वैज्ञानिकों ने जब इन रहस्यों को उद्घाटित करने का बीड़ा उठाया तो एक से एक चौंका देने वाले तथ्य सामने आए और सिद्ध हुआ कि 5.5 फुट ऊंची 150 पाउंड वजनी काया में ब्रह्मांड व्यापी चेतना संयुक्त और ओतप्रोत है। प्रसिद्ध जीव शास्त्री प्रो ब्रैंक ब्राउन ने कई प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सृष्टि में जो असंख्य प्राणी हैं वे ऐसे संग्राहक रिसीवर हैं जो ब्रह्मांड के स्पंदन तथा संवेदन ग्रहण करते रहते हैं। संग्राहक का काम करने वाले बहुत सूक्ष्म परमाणु बताए जाते हैं जिनमें घनत्व, भार, विस्फोटन, चुंबकत्व आदि कोई भौतिक लक्षण नहीं होते हैं। अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस दिशा में खोज की और पाया कि प्रोफेसर ब्रैंक ब्राउन का मत एकदम सही है। संग्राहक का काम करने वाले इन चेतन परमाणुओं को न्यूट्रिनो नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अणु अरबों की संख्या में प्रकाश की गति से बहते रहते हैं, यहाँ तक कि वे अणु के भीतर से भी पार हो जाते हैं। इतने सूक्ष्म होते हैं कि यदाकदा इनमें कुछ विशेष क्रियाशीलता आती है। इन्हीं से इन्हें देख पाना संभव होता है।